सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो ऐसे शब्द जोड़े गए 1977-78 के बीच में 42वां संशोधन, जिसमें समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला गया। इन शब्दों से किनको तकलीफ़ है? पहला नाम आया है आरएसएस के दत्तात्रेय हसबोले, आरएसएस संघ के वो महासचिव हैं। दूसरा बीजेपी का नाम के बीजेपी पार्टी के एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन लोगों को ये दो शब्द से तकलीफ़ है। तकलीफ़ इनको नहीं है, ये ओबीसी में आते हैं पाटिल जी, शिवराज सिंह जी। लेकिन तकलीफ़ उनको है जो खुद को सो कॉल्ड ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। धर्मनिरपेक्षता से आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है? देश तो सबका है, सभी धर्म का है, तो सभी धर्म के लोगों का धर्मनिरपेक्ष शब्द से उनको सम्मान और सिक्योरिटी मिलती है। और समाजवादी शब्द से आपको क्या तकलीफ़ है? तो ये उनको इन शब्दों से तकलीफ़ है, जो हमेशा गैर बराबरी चाहे हैं, जो देश को हमेशा बांटने का काम किए हैं, उनको तो तकलीफ़ होगी और वो उस तकलीफ़ से विमुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए वो इन शब्दों का विरोध कर रहे हैं। आप कल्पना कर लें कि कुछ दिन पहले जो लोग संविधान को बदलने की बात करते थे, जब उन्हें 240-42 पर ला कर के खड़ा कर दिए जनता ने, तो उसी संविधान को ये सीने से लगाए। अब उसी संविधान पे फिर से उंगली उठने लगी है। बिहार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ की विचारधारा, उनका काला चेहरा लोगों के सामने आ गया। इसी बात पर मुझे इल्तिजा निषाद की एक शेर याद आती है। जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। तो जब हम सभी ऐसे मानसिकता के लोगों को चुनाई है, ऐसी विचारधारा के लोगों को चुनाई है, तो वो वही करेंगे जो इनके मानसिक सोच में रही है, जो इनकी विचारधारा रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, संविधान बदलने की बात किए तो इन्हें बैकफुट पर लाई जनता। अब फिर से इन्होंने संविधान पर उंगली उठाया है। भारतीय संविधान हर धर्म के लोगों को सिक्योरिटी देता है, उनका आदर करता है, उन्हें अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें नागवार लगती है, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, और हमारे यंग बच्चों को हथियार दे कर के मस्जिदों के सामने तलवार लहराते हैं, डीजे बजाते हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों से शायद हो सकता है विरोध, लेकिन आपको हमें समझना होगा, ये भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान की खूबसूरती सभी जानते हैं। अगर इस संविधान की खूबसूरती हर देश के नागरिक को लेकर चलने की है, जिसमें समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा है, तो ऐसे महान लेखक, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी शिद्दत से
इस संविधान को बनाया है और उन्होंने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी शिद्दत से यहाँ तक लाया हूँ। अगर इसे आगे ना ले जा सकना तो इसे पीछे भी नहीं आने देना। और भारतीय संविधान का ये खूबसूरती है कि हर जाति हर धर्म को आज़ादी देता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए संविधान की रक्षा अगर हम सब मिलकर करेंगे तो संविधान हम सब की रक्षा करेगा। और इस बात को ध्यान में रख कर के ही हमें लोगों को संविधान में आए हुए गलत नज़र पड़ने वाले लोगों के हमें खुलकर विरोध करना है। और संघ की विचारधारा वाले गोलवलकर की संतानें, हेडगेवार की संतानें, सावरकर की संतानें कान खोल कर के सुन लो। ये भारत है, बाबा साहब का संविधान है, इसे बदलने का क्या, इसे छेड़छाड़ करने की भी कोशिश ना करो, नहीं तो अंजाम 24 में देखे हो, फिर बिहार में भी देख लोगे। और मैं सभी देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करूंगा कि इन विचारधारा को ध्यान में रखकर हम सबको हमेशा काम करना होगा। और भारतीय संविधान हम सबको ये कहता है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। ये भारत की खूबसूरती का है हमारे संविधान में। और मैं संविधान के लिए कहता हूँ, मैं तुम्हारी अमन छीन लूँगा, चमन छीन लूँगा। अगर संविधान बदलने की बात की है तो तुम्हारी अर्थी से कफन छीन लूँगा। जिस दिन हमारे दिल में बाबा साहब अम्बेडकर और दिमाग में उनकी विचारधारा होगी, याद रखना उस दिन अदालत भी हमारी होगी और फैसला भी हमारा होगा।